डियर स्टूडेंट, संडे को आईआईटी जेईई एडवांस 2022 का पेपर कंडक्ट हुआ था। इसी में फिजिक्स पेपर का एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। टॉपिक वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स था, क्या स्ट्रेटजी हो प्रिपरेशन के लिए, एंड वे फॉरवर्ड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th 10th 11th 12th एंड 12th पास, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट क्लास 12th का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, दे शुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम इन दिस पेपर। जो स्टूडेंट ने क्लास 11th का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, दे शुड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5 6 8 10 11 12 16 17 18 फ्रॉम पेपर 1, एंड क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5 7 8 10 11 14 15 17 फ्रॉम पेपर 2। स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है या जो क्लास 10th में है, दे कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 4 8 10 12 18 फ्रॉम पेपर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 8 10 फ्रॉम पेपर 2। स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 9 का सिलेबस पूरा कर लिया है या क्लास 9 में है, दे कैन ऑल्सो अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 8 फ्रॉम पेपर 1। अब इसमें मैक्सिमम जो पॉजिटिव मार्क्स थे वो 120 थे। पेपर 1 60 मार्क्स का था, पेपर 2 भी 60 मार्क्स का था, और -40 की निगेटिव मार्किंग थी। यानी कि मिनिमम आपका जो स्कोर है, अगर नेगेटिव में जाए तो -40 तक जा सकता है। मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर जो आ सकते हैं आपके वो 120 है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम थे। सिंगल चॉइस करेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम, लेकिन ये केवल 12 नंबर के थे। इनका वेटेज कम था। इनका वेटेज इसलिए कम था क्योंकि ये जो एबिलिटी है सिंगल चॉइस करेक्ट टाइप प्रॉब्लम करने की, ये तो जेई मेन में पहले ही चेक हो चुकी है। फिर मोर देन वन चॉइस करेक्ट टाइप, इसका वेटेज मैक्सिमम था। दोनों ही पेपर में 24 मार्क्स के प्रॉब्लम थे, और टोटल जो वेटेज है इसका वो 48 मार्क्स का था। मैचिंग टाइप कन्वर्टेड टू सिंगल चॉइस करेक्ट, तो मैचिंग टाइप के प्रॉब्लम को सिंगल चॉइस करेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था, और 12 नंबर के प्रॉब्लम यहाँ पे पूछे गए थे, यानी कि 4 प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप, जिनमें आंसर आपको देना है अप टू 2 डेसिमल डिजिट, इसमें 24 मार्क्स के प्रॉब्लम पूछे गए थे। 8 प्रॉब्लम थे, हर प्रॉब्लम के 3 नंबर थे। और सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप, ये भी 24 मार्क्स के थे, इसमें 8 प्रॉब्लम थे और हर प्रॉब्लम के 3 नंबर थे। अब हम ये देखते हैं कि किस पेपर में कौन कौन से चैप्टर थे और कौन से कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम आया। तो पेपर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कैपेसिटर चैप्टर का था। कॉन्सेप्ट था Q इक्वल टू CV। पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 9 जो था, ये भी कैपेसिटर का था। कॉन्सेप्ट डायलेक्ट्रिक्स का था और वर्क डन का था। फिर पेपर 1 का 13th प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे था। फिर गॉस लॉ पे 2 प्रॉब्लम आए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और फिर एक प्रॉब्लम आया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम दिख रहे हैं। एक किरचॉफ के पहले और सेकंड लॉ पे था, सिमेट्री पर बेस्ड था। दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज और आर इक्वल टू रो एल बाई ए, इस फॉर्मूले पर बेस्ड था। और तीसरा जो था वो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन और जूल्स लॉज पे बेस्ड था। इसके बाद मैग्नेटिक्स में एक प्रॉब्लम था जो कि आसान था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वायर एंड ए सर्कुलर आर्क, आपका फार्मूला अप्लाई करना था। ये एक प्रॉब्लम ऐसा था जिसमें फार्मूला अप्लाई करना था। फिर ईएमआई पे फैराडेज लॉ और एलसी सर्किट का प्रॉब्लम था। अच्छा प्रॉब्लम था ये। एक प्रॉब्लम और था मैचिंग में, फैराडेज लॉ और मैग्नेटिक फोर्सेज के टॉर्क पर बेस्ड, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे लेंथ फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ही लेंथ और इमेज फॉर्मेशन, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में स्नेल्स लॉ, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ही मोशन ऑफ इमेज। इन सारी चीजों पे प्रॉब्लम्स आए थे। इसके बाद वेव ऑप्टिक्स में एक प्रॉब्लम था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक प्रॉब्लम था टॉपिंग पोटेंशियल पे। न्यूक्लियर फिजिक्स में एक प्रॉब्लम था थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड क्यू वैल्यू पे। न्यूक्लियर फिजिक्स में ही एक प्रॉब्लम और था बाइंडिंग एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड। और न्यूक्लियर फिजिक्स में एक आसान सी प्रॉब्लम थी अल्फा एंड बीटा डिके पर। अब ये देखिए कि क्लास 12 के सिलेबस पर जो प्रॉब्लम थे उनका वेटेज 75 मार्क्स का था।
क्लास 11th में अगर आप देखते हैं तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस का एक प्रॉब्लम था, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में स्क्रू गेज का एक प्रॉब्लम था, काइनेमैटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन का एक प्रॉब्लम था, रिलेटिव वेलोसिटी का एक प्रॉब्लम था। और जो रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम था ये मैचिंग वाला था, जिसमें कई सारे टॉपिक कवर हो रहे थे। फिर रोटेशन में एक प्रॉब्लम था, रोलिंग मोशन और प्रोजेक्टाइल को कंबाइन किया गया था। फिर रोटेशन में टॉर्क एंड रोलिंग पर एक प्रॉब्लम आया था। इसके बाद रोटेशन में ही एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी और रोलिंग मोशन के कॉन्सेप्ट पर भी एक प्रॉब्लम था। फिर ग्रेविटेशन में एक प्रॉब्लम था एस्केप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे। एसएचएम में एक प्रॉब्लम था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से भी जो हो सकता है, या फिर एसएचएम की इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पे भी ये हो सकता है। ये था पेपर 2 का प्रॉब्लम नंबर 1। इसके बाद एसएचएम में ही एक टाइम पीरियड पे प्रॉब्लम आया हुआ था। फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आप देखिए तो पेपर 1 का 11th प्रॉब्लम गैस इक्वेशन और फर्स्ट लॉ पे बेस्ड था। फिर पेपर 1 का ही 17th प्रॉब्लम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर पूछा गया सवाल। फिर पेपर 2 का प्रॉब्लम 14 तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, पीवी ग्राफ और वर्क डन, ये आसान सा सवाल था। फिर पेपर 2 में 11th प्रॉब्लम सरफेस टेंशन पे था, तो इसमें एडियाबैटिक और एक्सोथर्मल प्रोसेस के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने थे, साथ ही साथ एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट भी आपको अप्लाई करना था। ये सारे प्रॉब्लम 45 मार्क्स के थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेटेज ऑफ क्लास 12 सिलेबस हैज बीन मेड 62.5%। एक क्लियर कंक्लूजन ये है कि स्टूडेंट्स इन क्लास 12 मस्ट फोकस एंड एक्सेल इन देयर क्लास 12 टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले भैया क्लास 12 की पढ़ाई पे ध्यान देना है, उसके बाद हमें क्लास 11 के टॉपिक को देखना है, खास करके अगर हम क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो। अब इस पेपर को देखकर क्या स्ट्रेटजी बनती है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के लिए? जो बच्चे क्लास 12th में है, 12th पास में है, 11th में है, 10th में है, 9th में है, उनको मैं क्या मैसेज देना चाहूँगा? स्ट्रेटजी फॉर स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन 12th in 2022 and will write JEE Advanced in 2023। जो बच्चे इस साल 12th कर लिए हैं और नेक्स्ट ईयर JEE Advanced देने जा रहे हैं, उनकी बात करूं तो प्रिपेयर योर फिजिक्स कॉन्सेप्ट फ्रॉम ए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। पहली बात तो ये है कि फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से आप प्रिपेयर करें, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच टी वर्मा इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। एंड चेक योर अंडरस्टैंडिंग बाय सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स गिवन इन द बुक। Then you should solve all past 5 year chapter wise problem from JEE Main। तो सबसे पहले तो ये भाई अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें किसी अच्छी बुक से, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करें। फिर पिछले 5 सालों के जितने भी चैप्टर वाइज प्रॉब्लम थे JEE Main के, वो सारे आप सॉल्व करें। फिर पास्ट 30 ईयर के चैप्टर वाइज प्रॉब्लम ऑफ IIT JEE, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर देने जा रहे हैं तो आप पिछले 30 सालों के प्रॉब्लम चैप्टर वाइज अरेंज कर लें और उन सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करें। जिस भी चैप्टर को आपने प्रिपेयर किया उस चैप्टर के JEE मेन के प्रॉब्लम और फिर IIT JEE के जो पास्ट 30 ईयर के प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे आपको करने हैं। और इन द लास्ट 3-4 मंथ यू शुड ज्वाइन अ गुड टेस्ट सीरीज। तो ये मैं कह रहा हूँ उनके लिए जो बच्चे इस साल 12th कर लिए हैं और नेक्स्ट ईयर IIT JEE देना चाहते हैं। स्टूडेंट वो जो कि अभी क्लास 12th में है 2023 में IIT का एग्जाम देंगे और 2023 में ही जो बोर्ड का एग्जाम भी देंगे, यानी कि जो बच्चे अभी क्लास 12th में है और नेक्स्ट ईयर क्लास 12th पास करेंगे, तो इनको मैं कहूँगा प्रिपेयर योर फिजिक्स कॉन्सेप्ट फ्रॉम NCERT टेक्स्ट बुक। तो सबसे पहली बात NCERT की जो टेक्स्ट बुक है उससे आप अपने टॉपिक प्रिपेयर करें एंड चेक योर अंडरस्टैंडिंग बाय सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स गिवन इन द बुक। NCERT की बुक पे जो भी न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम दे रखे हैं उनको सॉल्व करके आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करें। फोकस ऑन गेनिंग एक्सपर्टाइज इन क्लास 12 टॉपिक, पहले क्लास 12 के टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें एंड देन अगर आपको टाइम परमिट करता है प्रिपेयर द टॉपिक ऑफ क्लास 11। यू शुड ऑल्सो सॉल्व पास्ट 5 ईयर चैप्टर वाइज प्रॉब्लम फ्रॉम JEE मेन। तो JEE मेन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं पिछले 5 सालों में आए हुए चैप्टर वाइज आपको करने हैं, और 30 सालों के 30 ईयर के चैप्टर वाइज प्रॉब्लम ऑफ IIT JEE। अगर आपको लगता है कि टाइम की आपको कमी है तो आप पास्ट 20 ईयर, या फिर अगर आपको लगता है और टाइम कम है आपके लिए तो पास्ट 10 ईयर के प्रॉब्लम भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट वाले प्रॉब्लम करना जरूरी है, यानी कि 2011 से लेकर 2022 तक के जो प्रॉब्लम्स हैं ये सारे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ यू आर एमिंग फॉर टॉप रैंक एंड हाई स्कोर इन फिजिक्स, अगर आपका एम है भाई टॉप रैंक लाने का
Then you should also solve problems from NSEP, National Standard Exam in Physics, and Indian National Physics Olympiad. In the last 3-4 months, you should also join a good टेस्ट सीरीज. ये मैंने बताया उन बच्चों को जो अभी क्लास 12 में है, नेक्स्ट ईयर 12th पास करेंगे. अब वो बच्चे जो 2024 में IIT जेईई का एग्जाम देंगे, जो अभी क्लास 11th में है, वो क्या करें? तो प्रिपेयर योर फिजिक्स कॉन्सेप्ट फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड चेक योर अंडरस्टैंडिंग बाय सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स गिवन इन द बुक. साथ ही साथ जो स्टडी पैकेज आपको मिला हुआ है, वो भी आपको सॉल्व करना चाहिए. फोकस ऑन गेनिंग एक्सपर्टाइज इन ऑल टॉपिक्स. जितने भी टॉपिक्स हैं 11th के या 12th के, आपको तो भैया सबको प्रिपेयर करना है, सभी में मास्टरी आपको अचीव करनी है. यू शुड सॉल्व ऑल पास्ट 5 ईयर जेई मेन चैप्टर वाइज प्रॉब्लम. तो जेई मेन में आए हुए जितने भी चैप्टर वाइज प्रॉब्लम थे, सारे आपको सॉल्व करने चाहिए. एंड पास्ट 30 ईयर चैप्टर वाइज प्रॉब्लम ऑफ IIT जेई, ये भी आपको करना है. नाउ इफ यू आर एमिंग फॉर टॉप रैंक एंड ए हाई स्कोर इन फिजिक्स, then you should also solve as many problems from NSCP and info as you can. You will also need to join a good test series in class 12th. फिर a strategy for students who will appear in 12th in 2025 and will write JEE Advanced in 2025. Currently ये बच्चे कहाँ मिलेंगे? ये बच्चे अभी क्लास 10th में होंगे. इन बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि जो एडवाइस मैंने क्लास 11th के बच्चों के लिए दिया है, वो नेक्स्ट ईयर से आपके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा. अभी क्या करें? So currently you should work on your class 9th and 10th topics and make your concept strong by solving physics problems from NTSE, Indian Olympiad qualifier in Junior Science and Indian National Junior Science Olympiad. इस एग्जाम को ये भी कहते थे NSCJS, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम इन जूनियर साइंस. तो इसमें जो आए हुए प्रॉब्लम्स हैं NTSE में, NSCJS में, IOQJS में और INJSO में, इन सब में आए हुए प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करें, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाएं. इफ यू आर एमिंग फॉर टॉप रैंक, देन सॉल्विंग ओलंपियाड लेवल प्रॉब्लम्स इज हाईली रिकमेंडेड. A strategy for students who will appear in 12th in 2026 and will write IIT JEE Advanced in 2026. Currently वो बच्चे कहाँ मिलेंगे? क्लास 9th में मिलेंगे. तो एडवाइस टू दीज स्टूडेंट इज कि भाई जो क्लास 11th के बच्चों के लिए एडवाइस है, वो 2024 से जब आप 11th में आ जाएंगे तब आप पे भी अप्लाई होगी. दूसरी बात, करेंटली यू शुड वर्क ऑन योर क्लास 9 टॉपिक एंड अगर 9th के टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, देन टॉपिक ऑफ क्लास 10th and make your concept strong by solving physics problems for NTSE, IOQJS and INJSO. If you are aiming for top rank, then solving Olympiad level problems is highly recommended. Finally, remember that to solve IIT JEE level problems, you must have clear concept. ये तो सभी लोग कहते हैं कि भाई अगर IIT JEE लेवल के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, लेकिन बट क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट विल कम ग्रेजुअली ओनली बाय सॉल्विंग ए नंबर ऑफ IIT JEE प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन. अब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कहाँ से? कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आप IIT JEE के प्रॉब्लम्स को ऑन योर ओन अपने आप सॉल्व करेंगे. तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप IIT JEE लेवल के प्रॉब्लम्स कर पाएंगे. लेकिन जब आप IIT JEE लेवल के प्रॉब्लम्स करेंगे तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. तो ये इन दोनों में से कौन सी चीज पहले होगी, ये नहीं बताया जा सकता है. आप IIT JEE लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करें, उसमें IIT JEE लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें ऑन योर ओन, और धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती जाएगी. बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू.